हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 3.2 तीसरे का छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस हैं, एक 5 साल बाद की आयु दी गई है, एक 5 साल पहले की, और हमें निकालनी है वर्तमान। तो ऐसे क्वेश्चन में हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना पहले जैकब की मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान माने जो इस समय है उसकी आयु, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष। अब इसमें दो शर्तें लगेंगी। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यही लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई। तो ऐसे इसको लिखेंगे x, ये जैकब की आयु है, बराबर y, ये उसके पुत्र की आयु है। और कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद, मतलब कि दोनों में 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि जैकब की आयु जो ये x+3 है, जो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये जैकब 3 गुना हो ही जाएगा, तो उसके पुत्र की आयु को 3 से गुणा करा दीजिए, तब दोनों जाके बराबर होंगे, क्योंकि हमने बीच में बराबर का निशान लगाया है, तो दोनों की आयु हमें बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, x+5 बराबर 3 का गुणा y से कराइए तो 3y, प्लस 3 का गुणा 5 से 3×5 = 15। तो x, ये 3y बराबर की इधर लाइए तो -3y बराबर 15, 5 इधर लाइए तो -5, x -3y, 15 5 के 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। आप लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है? लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब, पूर्व माने पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यही हम शर्त में लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, ये शर्त है। तो पहले तो हम वैसे लिखेंगे x, ये जैकब की हो जाएगी, y ये उसके पुत्र की। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, दोनों में से 5 घटा दीजिए। ठीक है, अब इसका जो जैकब था अपने पुत्र से 7 गुना था, तो पुत्र की आयु को 7 से गुणा करा देंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो x -5 बराबर 7 का y से गुणा करिए तो 7y, -7 × 5 = 35। ठीक है, और ये हो जाएगा x, ये 7y बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7y बराबर -35, ये -5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा +5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x -7y बराबर -35 से 5 घटा दीजिए तो -30, समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई? 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे।
प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। इसको लिख लेंगे पहले, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस 3y बराबर के राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम, 3 मान लेंगे। अब एक से निकाले तो 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे हमने अभी बनाई है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 प्लस 3y ना। तो 10 प्लस 3y और माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक, x की जगह 10 प्लस 3y, बाकी सब वही समीकरण 2 ही लिखेंगे। अब देखिए 10 3y में से 7y घटा दीजिए तो माइनस का क्या बचेगा, 4y बराबर माइनस 30। माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 30। ये 10 बराबर प्लस में है, इधर इधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक, माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10 हो जाएंगे माइनस 40। ठीक है, दोनों माइनस का है, वही चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। अब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40। ये गुणे में माइनस 4 है, यहाँ बट्टे में जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे, 4 दाम 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, y बराबर 10 आ गया हमारा। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने अभी बनाई थी, x बराबर 10 प्लस 3y ये है। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y की जगह लिख देंगे 10। x बराबर 10 प्लस 3 दाम 30, x बराबर 30 10 40। ठीक, ये x किसकी आयु है, सॉरी एक बार और देख लीजिए, x बराबर क्या थी, 10 प्लस 3y थी ना। तो 10 प्लस 3 और y की जगह 10 लिख दिया, 10 प्लस 3 दाम 30 हो गया। ठीक, 30 10 40। अब x हमने किसकी आयु मानी थी, जैकब की ना। तो यहाँ लिख देते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x मानी थी तो 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की हमने y मानी थी तो y का मान कितना आया 10, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।